नोबेल प्राइज़ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आज की इस वीडियो में कवर करे जाएंगे। देखो यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि 2022 में किसे नोबेल प्राइज़ मिला था, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं रहने वाले हैं। जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप इस टॉपिक की तैयारी करते हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो बेसिक क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको सामने स्क्रीन में भी देखने को मिल रहे हैं और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम ग्रुप पर, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। इससे पहले G20 या जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उस पर भी क्वेश्चंस करवा दिए गए। उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, टॉप में आ जाएगा, वहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। फिलहाल आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है। इन विच ईयर द फर्स्ट नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड, पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था आपसे वो पूछा जा रहा है। ये कुछ ईयर भी मेंशन करे गए हैं, तो जो करेक्ट आंसर है वो 1901 हो जाएगा। 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज़ दिए गए थे। अब नोबेल प्राइज़ का नाम नोबेल प्राइज़ क्यों है? क्योंकि आप सभी ने सुना होगा अल्फ्रेड नोबेल है, उनके नाम पे प्राइज़ दिया जाता है, तभी उनका जो नोबेल अल्फ्रेड करके नोबेल लगता है उसी वजह से नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। अब यहाँ पे 1901 में दिए जाते हैं, यहाँ पे 1833 लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1833 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस ईयर अगर हम बात करेंगे अल्फ्रेड नोबेल की, उनका जन्म हुआ था स्टॉकहोम में, तो 1833 में बर्थ हुआ था, अक्टूबर का मंथ था, और जब डेथ हुई थी वो दिसंबर का मंथ था और ईयर था 1896। 63 की एज में इनकी डेथ हो गई थी, 1896 में इनकी डेथ हुई थी। और इन अवार्ड का ऐसा रहता है कि ये जनरली इन अवार्ड की बात करेंगे तो अक्टूबर में, हालांकि इनका जन्म हुआ था तो अक्टूबर में डिक्लेयर कर दिया था कि अवार्ड किसे दिया जाएगा, और दिसंबर के मंथ जब इनकी डेथ हुई थी, यानी कि डेथ एनिवर्सरी पे जो है इनकी जो डेथ हुई थी उस टाइम पीरियड पे जो है अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। मतलब उस डेट को 10 दिसंबर डेट रहती है वो, उस दिन जो अवार्ड जो वो दिए भी जाते हैं। इसके पीछे कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। बर्थ स्टॉकहोम में हुई था, डेथ जो है इटली में हुई थी। आगे चलते सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया, पहले नोबेल प्राइज़ के विनर कौन थे इंडिया से, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं, बट जो करेक्ट आंसर है वो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल हैज़ इन्वेंटेड, अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पे नोबेल प्राइज़ पढ़ते हैं, इन्होंने किसकी इन्वेंशन करी थी? ऐसे देखा जाए तो इन्होंने एक इन्वेंशन नहीं करी थी, 355 के करीब इन्होंने इन्वेंशंस करी, इतनी सारी इन्वेंशन करी है। लेकिन जिस इन्वेंशन पे जाना जाता है, जो जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ा था, वो कौन सी इन्वेंशन थी? वो थी डायनामाइट की इन्वेंशन इन्होंने करी थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1867 में इसकी इन्वेंशन करी थी। 1833 में बर्थ हुआ था, तो 43 भी छोड़ दो, 53 भी छोड़ दो, 63 भी छोड़ दो, 67 में जो है वो इस डायनामाइट की इन्वेंशन करी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। और अगर हम बात करेंगे अल्फ्रेड नोबेल की, तो अभी आपको बेसिक में बता ही चुका हूँ बर्थ वगैरह कब हुआ था। तो ये केमिस्ट, हालांकि ये सिर्फ केमिस्ट ही नहीं है, और भी कई तरह की आप बोल सकते हो, लेकिन हाँ 16 की एज में ये केमिस्ट बन गए थे। और इनकी बात करेंगे, ये इनको एक लैंग्वेज नहीं, मतलब कई तरह की लैंग्वेजेस इनको आती थी वहाँ पर, तो ये भी इनके लिए जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। और आगे चलते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अभी धीरे धीरे हम आगे कवर करते जाएंगे और भी डिस्कस करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर आगे चलते हैं, विच पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ 3 टाइम्स, कौन से पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे उन्हें नोबेल प्राइज़ से 3 बार सम्मानित कर रखा है, 3 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया, वो कौन है आपसे वो पूछ रहा है। ये नाम आपको दिए गए, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। पहली बार 1917 में दिया गया था, फिर 1944 में, फिर 1963 में, तो 3 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये कमेटी है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आज ज़रूर बताएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और वीडियो को शेयर भी करते जाएगा, इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको मिलती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। अभी यहाँ एक बात और क्लियर कर दूँ आपको यहाँ पर कि पहले स्टार्टिंग में यह था कि नोबेल प्राइज़ क्या है, जैसे किसी की डेथ हो चुकी है उसके बाद भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे जो जिंदा लोग होते हैं उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। द फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ वॉज, पहले ब्लैक पर्सन जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित करा गया था वो कौन थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये रैल्फ जॉनसन आपको नाम देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी 1950 में सम्मानित करा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नोबेल प्राइज़ के अगर अमाउंट की बात, कितना प्राइज़ मनी कितनी रहती, तो वो प्राइज़ मनी वैरी करती रहती है, तो उस पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा भी तो वो प्राइज़ मनी वैरी करती रहती है, यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। आगे चलते हैं, और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला वो कवर कर लेते हैं। द नोबेल प्राइज़ वॉज अवॉर्डेड टू आइंस्टाइन फॉर, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित क्यों करा गया था?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी की वजह से नोबेल प्राइज़ का जो है सम्मानित करा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 1921 का वो ईयर था जब सम्मानित करा गया था आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ से। और नोबेल प्राइज़ आप एक तरह से कह सकते हो अपने लेवल में सबसे बड़ा अवार्ड आपको देखने को मिलता है। और अभी नोबेल प्राइज़ की स्टार्टिंग क्यों करी गई थी, क्योंकि हुआ क्या था कि जब नोबेल प्राइज़ की बात करेंगे, अल्फ्रेड नोबेल की बात करेंगे, डायनामाइट की इन्वेंशन करी थी। उसके मतलब ये है कि वो पॉजिटिव लेकर चल रहे थे लेकिन नेगेटिव तरीके से भी यूज़ करा जा रहा था। और एक बार ऐसा था कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल छप गया था जहाँ पे लिखा था कि इनकी डेथ हो चुकी है, और मतलब कुछ उल्टा सीधा इनके बारे में लिखा गया था। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि जब मैं मर जाऊँगा तो लोग मुझे इस तरीके से पहचानेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कुछ अलग करना पड़ेगा। तो ये जब मतलब लास्ट टाइम जब लास्ट एज थी इनकी ज़िंदगी के लास्ट टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पर इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि जो मेरी जितना भी मैंने ज़िंदगी में कमाया है, चाहे पैसा चाहे जो भी है, जो भी मैंने कमाया उसका 94% जो है वो आपने कुछ इस तरीके से जो है वो बांटना स्टार्ट कर देना है अवार्ड के तौर पे, ताकि लोग जो है वो कुछ काम करने के लिए उनको एक तरह से मोटिवेशन मिले, वो कुछ ना कुछ रिसर्च वगैरह करते रहें, ताकि उनको ये भी हो कि अवार्ड भी मिल रहा है, प्राइज़ मनी वगैरह भी है, तो कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर करते रहेंगे, दूसरों को भी इंस्पायर करते रहेंगे। तो ये जो पैसा है मेरा जो भी मैंने कमाया उसका 94-95% जो अपने इन्हीं कामों पर यूटिलाइज़ करना है। और यही रीज़न है कि जब इनकी डेथ हुई थी अक्टूबर के मंथ में, तभी दिसंबर के मंथ में अनाउंस होती, दिसंबर के मंथ में क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि दिसंबर के मंथ में डेथ हुई थी। और इनका था कि हाँ, इनका कहा ना कि अखबार में छप गया था कि उल्टी सी चीज़ छप गई थी। इनको यह था कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे अच्छे काम के लिए पहचाने, इसीलिए जब इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है उसी टाइम पर ये अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट पर्सन टू विन नोबेल प्राइज़, फर्स्ट वुमेन, पहली वुमेन कौन थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित करा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। मैरी क्यूरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 फील्ड में कौन सी नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला है, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर फ्रॉम इंडिया, ये तो शायद से डिस्कस कर चुके रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, अमर्त्य सेन की बात करेंगे। नोबेल प्राइज़ से तो सम्मानित करा गया था। जनरली क्वेश्चन बनता है कि कौन सी फील्ड में, इकोनॉमिक्स की फील्ड में, लेकिन यहाँ पे 4 इकोनॉमिक्स आ गई हैं। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा तो आप क्या आंसर बताओगे कि अमर्त्य सेन को किस फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ से सम्मानित करा गया, तो आपको बताना है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करते हैं, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस वगैरह आपके सामने आते जाएंगे। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आपको पहले ही बता दिया है। और जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही इंस्टाग्राम भी, वहाँ पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाती है। इन विच सिटी नोबेल प्राइज इज अवार्डेड, नोबेल प्राइज़ की बात करें कौन सी सिटी में सम्मानित किया जाता है इस नोबेल प्राइज़ से, वो आपसे वो पूछा जा रहा है। तो नोबेल पीस प्राइज़ की बात कर जाए, नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे चलो ये मैं आपके लिए छोड़ूँ, नहीं आपके लिए छोड़ूंगा, मैं आपको खुद बताऊंगा इसका आंसर। स्टॉकहोम जो है यानी कि स्वीडन की बात करेंगे, बाकी सभी जो नोबेल प्राइज़ हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन हालांकि नोबेल पीस प्राइज़ की बात करेंगे, नॉर्वे के ओस्लो की बात करेंगे, वहाँ पे सम्मानित दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। सर सीवी रमन की बात करेंगे, नोबेल प्राइज़ जो है किस वर्क के लिए दिया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पहले नोबेल प्राइज़ विनर जो कि फिजिक्स की फील्ड को बिलोंग करते थे वो कौन से थे, आपसे वो पूछा जा रहा है। इंडियन नहीं पूछा जा रहा है, एक बात का ध्यान न, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर इन फील्ड ऑफ फिजिक्स। आप क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते को लगता है कि इंडियन पूछा हुआ है, टिक कर देते हो, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इंडियन नाम लिखा ही नहीं हुआ है, सिंपल पूछा है पहले नोबेल प्राइज़ विनर जो फिजिक्स की फील्ड में थे वो कौन थे। तो रोंटगन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर जो है, एक्सरे की डिस्कवरी वगैरह करी थी। अब आप मुझे बताइए पहले नोबेल प्राइज़ विनर केमिस्ट्री की फील्ड में कौन थे, ये आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो। आगे चलते 13th क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर पीस की कैटेगरी में इंडिया से कौन थे, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो पीस की कैटेगरी की बात करेंगे मदर टेरेसा हो जाएंगे, 1979 में सम्मानित करा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर द नोबेल प्राइज़ वॉज गिवन टू रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी को कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले एशियन विनर कौन थे, इंडिया के चाहे एशिया के बदले रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कवर करवा दो। देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करेंगे, 1913 में दिया गया था नोबेल प्राइज़, कौन सी फील्ड थी, लिटरेचर की फील्ड थी। आगे चलते इसके बाद फिर 1930 में सीवी रमन जी को फिजिक्स की फील्ड थी। 1968 की बात करेंगे हरगोबिंद खुराना जी को मेडिसिन फिजियोलॉजी की फील्ड थी। फिर भी मदर टेरेसा का आपको करवाया था 1979 में, मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 में, कौन सी फील्ड थी, पीस की फील्ड थी। फिर एस चंद्रशेखर की बात करेंगे, 1983 का वो टाइम था, फिजिक्स की फील्ड थी। एस चंद्रशेखर जी को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित करा गया था। 1998 की बात करेंगे, अमर्त्य सेन की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की फील्ड थी। लेटेस्ट 2009 की बात करेंगे,
वेंकटा रमन अगर हम बात करेंगे, रामकृष्णन की बात करें, केमिस्ट्री की फील्ड थी। फिर 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी पीस की फील्ड थी। और लेटेस्ट सबसे बोलेगा 2019 में अभिजीत बनर्जी एक बार फिर से इकोनॉमिक्स की फील्ड थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और कवर कर लेते हैं कौन सी करेंसी होती है प्राइज मनी के लिए। जो नोबेल प्राइज़ जो दिए जाते हैं उसमें जो करेंसी होती है वो कौन सी, जो मनी होती है वो कौन सी करेंसी में होती है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो जनरली SEK लिखा होता है, SEK स्वेडिश क्रोनर। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1902 में ब्रिटिश इंडियन डॉक्टर थे रोनाल्ड रॉस, उन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था मेडिसिन की फील्ड में। क्यों, किस पे रिसर्च करी थी उन्होंने? मलेरिया पे रिसर्च करी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी जी की बात करेंगे, नोबेल पीस प्राइज़ नोबेल प्राइज़ पीस की फील्ड में इन्हें दिया गया था। अभी आपको मैंने बताया था 2014 में दिया गया था। और इनके साथ साथ किसे दिया गया था, और मलाला यूसुफ की बात करेंगे उन्हें भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 और उनकी बात, मलाला यूसुफ की बात करें, वो पता होगा कैसे पाकिस्तान को बिलोंग करते थे और वहाँ पे मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए मना किया जाता था। फिर वो कुछ मिलिटेंट आए थे, वहाँ पे गोली वगैरह मारती थी। तो वो आपने ज़रूर कहानी सुनी होगी। तो दोनों को एक साथ दिया गया था 2014 में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे कितने कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 6 कैटेगरीज हैं। पहले 5 कैटेगरीज होती थी। फिर जो इकोनॉमिक्स वाली कैटेगरी है वो 1968 में स्टार्ट कर गई थी, लेकिन 1969 में पहली बार जो है वो इकोनॉमिक्स की फील्ड में अवार्ड दिया गया था। उससे पहले 1969 से पहले ये 5 ही फील्ड हुआ करती थी। 1969 में सब कुछ चेंज हो गया था। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित नहीं करा गया है। तो महात्मा गांधी, बाकी सभी को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित करा गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था अगर आपने नोबेल प्राइज़ का टॉपिक सही से कवर करा हुआ है। बाकी किसी भी तरीके का डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैथमेटिक्स के बेसिक्स की हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का नाम भी मैथ्स बेसिक्स है, वहाँ पे जाके बाकी वीडियोज़ को देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।